Good morning to all. Today we are discussing about characteristics of a good research and quality of a good researcher. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक अच्छे रिसर्चर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं या क्या क्या क्वालिटीज एक अच्छे रिसर्चर में होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है एनालिटिकल माइंड, यानी रिसर्चर का जो माइंड है वो एक एनालिटिक या जो भी एनालिसिस है उसको इजीली एक प्रकार से अडॉप्ट कर ले और उसका एक साइंटिफिक एनालिसिस या करेक्ट जो एनालिसिस है उसको परफॉर्म करने वाला होना चाहिए। दूसरा है एबिलिटी टू स्टे कॉम। एबिलिटी टू स्टे कॉम का मतलब एक शांत स्वभाव होना चाहिए एक अच्छे रिसर्चर का, क्योंकि रिसर्च प्रोसेस के दौरान बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं, कई बार स्ट्रेस की कंडीशन भी आती है, कई बार आपका कोई डिस्कशन भी हो जाता है पर्टिकुलर जहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट जहाँ पे आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हो। तो एक प्रकार से बिल्कुल शांत स्वभाव की एक एबिलिटी होनी चाहिए अच्छे रिसर्चर में। थर्ड, इंटेलिजेंस यानी थोरो नॉलेज होना चाहिए। गुड रिसर्चर के पास रिसर्च जो भी प्रोसेस है या जो रिसर्च से रिलेटेड जो भी थिंकिंग या जो भी प्लानिंग जो होती है उससे रिलेटेड फुल उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी का मतलब क्या होता है? क्यूरोसिटी का मतलब होता है डीप लर्निंग, यानी डीप लर्निंग का मतलब ये होता है कि एक इंटेलिजेंस के साथ साथ में डीप थोरो नॉलेज भी एक अच्छे या गुड रिसर्चर के पास होना चाहिए। देन नेक्स्ट है क्विक थिंकर। क्विक थिंकर का मतलब होता है कोई भी चीज को फटाफट रिप्लाई करने की कैपेबिलिटी होना, यानी आपके सामने कोई भी चीज आती है आप फटाफट उस चीज से रिलेटेड एक प्रकार से फीडबैक दे देते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्विक थिंकिंग, यानी इमीडिएटली आप जो रिस्पॉन्ड करते हो उसे अपन क्विक थिंकर कहते हैं। देन कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि एक निर्धारित टाइम पीरियड में एक निर्धारित ड्यूरेशन के अंदर आपका जो स्टडी है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसका समराइजेशन होना चाहिए, डाटा कलेक्शन एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च एक लंबी प्रोसेस होती है लेकिन आपको उसको एक सही टाइम में कमिटमेंट जो आपने किया है किसी के साथ में, जो भी आपने टाइम ड्यूरेशन दिया है उसके आधार पे आपको उसको कंप्लीट करना है। यही एक क्वालिटी होती है गुड रिसर्चर की। इसके साथ साथ में नेक्स्ट है एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, यानी जो भी लिखने की कैपेबिलिटी, क्योंकि आपको डाटा को लिखना है, आपको रिपोर्ट बनानी है, तो वो रिपोर्ट आपकी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, यानी करेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ में जब भी आप किसी भी पर्सन से मिलते हो उससे कम्युनिकेशन करते हो तो आपका एक इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि आप उस प्रकार का जो भी डाटा कलेक्शन करना चाहते हो वो आप बिल्कुल ही अच्छे ढंग से कर सकते हो। देन सिंपैथेटिक स्किल। सिंपैथेटिक स्किल का मतलब है सिंपैथी विद अदर्स, यानी दूसरे आपको बहुत बार कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस देंगे, उस गाइडेंस को अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। इसके साथ साथ में ए पीपल पर्सन का मतलब है कि रिसर्चर, अच्छा रिसर्चर वही होता है जो उस रिसर्च में इंटरेस्ट रखता है या उस रिसर्च को फुलफिल करने की एक प्रकार से कैपेबिलिटी रखता है। देन नेक्स्ट है 10th है सिस्टमैटिक। आप रिसर्च कर रहे हो, आप कोई भी स्टडी कंडक्ट कर रहे हो तो आपको उस रिसर्च को एक रिसर्च प्रोसेस के आधार पे कंप्लीट करना है। तो ये 10 क्वालिटीज होती हैं एक अच्छे रिसर्च की, जिसमें एनालिटिकल माइंड होता है, एबिलिटी ऑफ स्टे काम, इंटेलिजेंस, क्यूरियोसिटी, एंड क्विक थिंकर, कमिटमेंट, एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, देन सिंपैथेटिक स्किल, ए पीपल पर्सन एंड सिस्टमेटिक जो प्रोसेस है उसको फॉलो करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च। एक अच्छे रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या गाइडलाइंस होती हैं, इसमें सबसे पहली है ओरिजिनेट्स विथ ए क्वेश्चन और प्रॉब्लम। आपको पता है अपन कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम जो आपने फेस की है उस प्रॉब्लम को आधार मानते हुए उसका टॉपिक एक प्रकार से फॉर्मुलेशन करते हैं। देन सेकंड है रिक्वायर्स क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ ए गोल। आर्टिकुलेशन ऑफ गोल का मतलब ये होता है कि आपकी जो स्टडी है वो गोल डायरेक्टेड होनी चाहिए, कि आपको किसी न किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। जैसे आप नर्सिंग प्रोसेस में आपका जो गोल होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के आधार पे होता है, उसी प्रकार से रिसर्च भी जो होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है। थर्ड, फॉलो ए स्पेसिफिक प्लान और प्रोसीजर। रिसर्च प्लान या रिसर्च प्रोसेस उसको ध्यान में रखते हुए
अपने को स्टडी आगे प्रोसीड करनी होती है। सही रिसर्च, अच्छा रिसर्च वही होता है जो प्रॉपर जो भी आपका प्रोसेस है उसको फॉलो करके कंडक्ट किया जाता है। देन ऑफन डिवाइड्स मेन प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, क्योंकि सब प्रॉब्लम में आप उसको यदि डिवाइड कर लोगे तो क्या होगा, आप इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आप कलेक्ट कर सकते हो। यानी आपका जो कंसंट्रेशन है या आप एक पर्टिकुलर चीज पे अच्छे से कंसंट्रेशन करके अपनी स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक गुड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। देन गाइडेड बाय स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम तो आपके पास सामने जो प्रॉब्लम थी, आपने जो स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन किया था वो रहता है, साथ में क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन रहते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या कलेक्ट करना है। साथ साथ में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, यानी एक आपके पास में एक प्रकार से एक क्लू होना चाहिए, आपका रिजल्ट जो है वो आपके सामने होना चाहिए कि आपको ये रिजल्ट प्राप्त करना है। देन एक्सेप्ट सर्टेन क्रिटिकल असम्पशंस, असम्पशंस का मतलब ये होता है कि कई बार जो साइंटिफिक जो कुछ ट्रूथ होते हैं उनको भी आपको अडॉप्ट करना होता है उसके अंदर, उनको भी आपको, जैसे आप पायलट स्टडी अपन इंक्लूड करते हैं अपने रिसर्च के अंदर, क्योंकि ब्रॉड स्केल पे जब आप कोई भी डाटा कलेक्शन प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो ये आपको ये आइडिया लग जाता है कि ये आपका डाटा प्रोसेसिंग जो भी प्रोसेस है ये सही करेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसके लिए अपन कुछ साइंटिफिक जो कुछ डाटा होते हैं उनका यूटिलाइजेशन भी एक अच्छे रिसर्च के अंदर करते हैं। ये भी एक गुड रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। रिक्वायर्स कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, प्रॉपर डाटा कलेक्शन और उसका एनालिसिस करना, यानी उसको एक प्रकार से जो भी बार ग्राफ है, ठीक है ना, पाई ग्राफ है, उसके अंदर आपको उसको एक प्रकार से डिफरेंट आधार पे, डिफरेंट डेमोग्राफिक डाटा के आधार पे आपको उसको सब डिवाइड करना होता है और उसके साथ साथ में आपका उसका प्रॉपर कलेक्शन भी आपके पास में होना चाहिए। जो भी एक अच्छा रिसर्च होता है वो साइक्लिकल होता है, अपन उसको कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे अपने को फॉल्स कुछ लग रहा है अपन उसको करेक्ट रिकरेक्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी एक अच्छा रिसर्च होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और एक रिसर्चर की कुछ अच्छी क्वालिटीज होती हैं जो आपको इस टॉपिक के अंदर दिखाई दी हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर इससे नेक्स्ट जो है रिसर्च प्रोसेस। थैंक यू।